अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो हमने एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे, जहां पे हमने आपको बोला था कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल में आप हमें रेज़ कर सकते हैं, जिसको हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम बात करेंगे उसमें ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे हमें 85 रिस्पॉन्स आए थे। लेकिन उसके वो जो भी रिस्पॉन्स आए थे उनके मेन क्वेश्चंस जो हमने पिक आउट किए वो हमने ऑलरेडी मेंशन किए। तो इस वाले वीडियो में हम उनको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सुनने को मिलेंगे। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम हमेशा ऑन डिमांड एंड यूज़फुल वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने पूछा था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन JNK। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त जो भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी पोस्ट है, जो भी स्टाफ नर्स के पोस्ट है, वो इस टाइम एडवर्टाइज नहीं हो सकते, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो पूरी तरह से फॉर्मुलेट नहीं हुए। अगर हम प्रीवियस रिक्रूटमेंट रूल की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रूल, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एज़ पर दिस रूल अगर हम पहले पोस्ट जो नर्सिंग ट्यूटर की बात करेंगे, इसको 100% प्रमोशन बेस्ड जो है बनाया गया। इससे पहले जो भी था वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, जैसे 2021 एडवर्टाइजमेंट में आया था। ये वाले रूल जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग यूनिट पोस्ट की। इसमें जो भी पोस्ट है, जैसे मैट्रॉन है, नर्सिंग सुपरवाइज़र है या सीनियर स्टाफ नर्स, ये सारे 100% प्रमोशन बना दिए गए हैं। इससे पहले सीनियर स्टाफ की नर्स जो है वो पोस्ट एडवर्टाइज़ किए जाते थे। और अगर हम बात करेंगे जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट की, तो उसमें 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 10% प्रमोशन है, जो कि इससे पहले भी क्राइटेरिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे वो रखा गया है डिप्लोमा इन GNM, मीन्स कि BSc वाले एज़ पर द प्रीवियस रिक्रूटमेंट रूल 2023 वो एलिजिबल नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने पूछा था कि कौन कौन सी एक्सपेक्टेड वैकेंसी है कमिंग टाइम में इन JNK। अगर हम बात करेंगे, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स फिल हो गए तो JK SSB की तरफ से जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट जो है वो GMCs के लिए फिल हो जाएंगी, जिसमें GMC बारामूला फेज़ 2, GMC अनंतनाग, GMC उधमपुर, GMC राजौरी, तो इनके लिए जो है फेज़ 2 किया जाएगा फिल। और अगर हम बात करेंगे GMC हंदवाड़ा और GMC उधमपुर जो है, उनके लिए भी पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ किए जाएंगे, जो कि इस टाइम ऑपरेशन में पूरी तरह से है। बात करेंगे स्कीम्स की, तो स्कीम्स में जो सीनियर स्टाफ नर्स के पोस्ट है बहुत सारी वैकेंट है, तो वो भी साइड वाइज एडवर्टाइज़ किए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे CHO की, तो CHO में भी अभी ऑलमोस्ट 480 पोस्ट जो है वो पेंडिंग है, तो वो भी एडवर्टाइज़ किए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टाफ नर्स की, तो वो भी NHM के थ्रू एडवर्टाइज़ किए जाएंगे एज़ पर द न्यू NHM रिक्रूटमेंट रूल, जिसमें अब एक्सपीरियंस जिनको कोविड की है तो उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। इस तरह अगर हम बात करेंगे जो JK SSB की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उन सब के लिए परमानेंट बेस पे स्टाफ नर्स की पोस्ट जो है वो भी आ जाएगी। तो एक बार ये रिक्रूटमेंट रूल फाइनलाइज हो जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आ जाएंगी, और NHM न्यू रिक्रूटमेंट रूल के तहत भी बहुत सारे नए जो है एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा था कि CHO रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में अपडेट दे दीजिए। जैसे मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको बताया, ऑलमोस्ट 480 प्लस वैकेंसी CHO की जो है वो वैकेंट है, क्योंकि जो पिछला वाला JK SSB का एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें बहुत सारे CHOs की सिलेक्शन हुई थी, जो उन्होंने GMC श्रीनगर, GMC जम्मू में ज्वाइन किया था। अब ये वैकेंसी जो है ये किसी भी टाइम फिल की जा सकती है। डायरेक्शन आई है कि आप जून में भी फिल कर सकते हैं, आप जनवरी में भी फिल कर सकते हो। तो इस टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो कम चांसेस है जून में ये पोस्ट एडवर्टाइज हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है ये पोस्ट जो है ये दिसंबर जनवरी में एडवर्टाइज किए जाएंगे। और दोनों क्राइटेरियाज पे होंगे, ब्रिज कोर्स जिसमें GNM कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे, और इसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट जिसमें BSc वालों को लिया जाएगा। तो प्रॉपर रिजर्वेशन होती है डायरेक्ट और इसमें GNM कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दैट वाज अबाउट ESIC रिक्रूटमेंट एंड एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड के रिलेटेड। तो इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे, सबको पता है कि 7 जुलाई जो है ESIC का एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, और उन्होंने मेंशन किया है 1 वीक से पहले
आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम इसका जो है वो OMR बेस्ड पे रहने वाला है। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन के सेम मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम इस बार कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री था और मेल के लिए 25 रुपीज़ फ़ी था, जो कि बहुत आसानी से हर एक ने ये फॉर्म जो है वो फिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन BSF रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में पूछा गया था। तो इसमें ज़्यादातर फ़ीस के बारे में बताया गया था। फ़ीस इसका 200 रुपीज़ है। पोस्ट इसमें 14 एडवर्टाइज़ किए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर श्रीनगर में ही होगा। इसमें कुछ पोस्ट जो है BSF हॉस्पिटल हुमामा के लिए भी एडवर्टाइज़ होंगे। आउट ऑफ 14 एक दो हो सकते हैं। तो बाकी इसमें हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे इसमें मैंशनड है 165 सेंटीमीटर। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस फॉर्म मेक श्योर आप इसमें हाइट जो है वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप फिर ये फॉर्म भरना आपका बेकार है। तो ये आप मेन चेक करिएगा ये फॉर्म फिल करने से पहले, अगर आप ये वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं MNS रिक्रूटमेंट के बारे में, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा था सर इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताइए। ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है, जिसमें जो है फीमेल कैंडिडेट्स को लिया जाता है एज नर्सिंग ऑफिसर्स इन दी आर्मी हॉस्पिटल। जैसे हमारे यहाँ बादामा कैंटनमेंट हॉस्पिटल है, इसी तरह हर एक स्टेट में इनका बड़ा बड़ा हॉस्पिटल यूनिट है, वहाँ पे फीमेल्स को लिया जाता है। वहाँ पे मेल्स नहीं होते हैं, नर्सिंग साइड से फीमेल्स ही होते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर उनको लिया जाता है। अगर हम सैलरी लेवल की बात करेंगे, लेवल 10 इसमें मिलता है आपको सैलरी, दैट्स अप्रॉक्सीमेट। जिनका सिलेक्शन होता है उनकी स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट 1.4 यानी 1,40,000 से स्टार्ट होती है। और इसमें पोस्टिंग ऑलमोस्ट नियर बाय होती है, लेकिन प्रोबेशन टाइम पे आपको किसी भी स्टेट में लिया जा सकता है। लेटर ऑन आपको अपने स्टेट दिया जाता है आफ्टर द प्रोबेशन। तो इसमें हमारी स्टेट से भी इस बार बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। हम अपनी टीम की तरफ से उन सबको दिल की उम्मीद गहराई से जो है बधाइयाँ पेश करते हैं। और बहुत फ़ख्र की बात है, अब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है और कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। ये एग्ज़ाम्स पहले भी होते थे, लेकिन अपडेट ऐसे एग्ज़ाम्स का नहीं मिलता था। लेकिन माशाल्लाह जब से हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, अब बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में कश्मीर स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो रही है, जो हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो हम रेगुलर बेस पे एग्ज़ाम के टाइम लिया करते थे, लास्ट 5 और 6 मंथ से हमने ये लेना बंद किया है। इन मॉक टेस्ट को बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अप्रेज़ करते थे, इनकी प्रिपरेशन जो है उसमें हेल्प आउट होती थी। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को दोबारा वापस स्टार्ट करने की जून मंथ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम हमें ये पूछा था कि कौन कौन से नेशनल रिक्रूटमेंट लेवल एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें कि सबसे पहला प्राइम एग्ज़ाम आता है नॉर्थ, जिसके बारे में आप सबको पता है। इसी तरह ESIC जैसे वो ईयरली होता है, DSSB होता है, ठीक है। तो PGI के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं और अपने स्टेट लेवल के भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, फ़ीमेल के लिए MNS है, JNV का एग्ज़ाम है, तो ये आप सारे दे सकते हैं। इन सब का जो अपडेट है वो आपको रेगुलरली अपने ग्रुप के थ्रू देते हैं। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। जो भी हमने एक्सपर्ट्स है, जिन लोगों ने अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, इनको हमने जब बताया तो उनका यही कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर हम बुक्स की बात करेंगे, सबसे पहले इसमें प्राइम बुक जो आती है वो आपके टेक्स्ट बुक आते हैं, जो हम डिग्री और डिप्लोमा के दौरान यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट बुक से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टारगेट हाई, PR यादव, NCLEX और प्रीति अग्रवाल कश्मीर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ये बुक्स अगर आपके पास है तो आप ये एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, GNM लेटर एंट्री की तरफ से हमें ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे कि उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके हमेशा हर किसी रिक्रूटमेंट में कोई ना कोई टेढ़ा पॉइंट आ जाता है। अगर हम बात करेंगे GNM लेटर एंट्री की, रिसेंटली ये लॉन्च किया गया था, तो ये लास्ट 3 ईयर से ये चल रहा है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में 10+2 रखा जाता है, जबकि ये FMPSW मैक्सिमम होते हैं जिनका 10th बेस होता है। अगर किसी का 10+2 भी होता है लेकिन साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड माना जाता है। तो इसके लिए भी रूल्स जो है वो फॉर्मुलेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो कैंडिडेट्स अब FM से लेटर एंट्री करते हैं ताकि ये भी एलिजिबल हो जाए। लेकिन SSB में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट अदर रिक्रूटमेंट में ये इश्यूज़ आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला था क्या सर हम पैरेलल में एकेडमिक अरेंजमेंट जॉब या कोई भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ से नॉन अटेंडिंग डिग्री कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, हमेशा जो है चीज़ें प्रॉपरली और ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आपके माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं कोई डिग्री ऐसी करूँ जिस पे कल आँच आएगी। नो डाउट आप नॉन अटेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन कल को उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बेहतर यही रहेगा, अगर आप एमएससी या पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो आप रेगुलर मोड पे ये करें, क्योंकि एक ऑथेंटिकेटेड डिग्री आपको मिलेगी। अब आप नॉन अटेंडिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन कल को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं हम आगे। अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन पिक करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, हमारे पास अभी भी ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस जो है वो अभी पेंडिंग है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो कि बोरिंग भी बन सकता है। तो आज की वीडियो के लिए हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अब सीधा जो है ईमेल आईडी पे वो ड्रॉप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें उस क्वेश्चन को हम पिक करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्कोप है कैंडिडेट्स का जो कंप्लीट करते हैं डिग्री या डिप्लोमा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने 70% क्वेश्चन जो है पिक किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है आप हमें मेल आईडी में वो ड्रॉप कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।